आप सभी का अपनी पसंदीदा चैनल दीप दृष्टि पाठशाला पे। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो सेशन रहेगा वो सेशन हम लोग का करंट अफेयर के ऊपर रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर जो होता है किसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपको उलझा कर रख देगा। आप अगर चाहेंगे कि एग्ज़ाम जब आएगा तब हम करंट अफेयर को तैयार कर ले तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए आप पहले से इसको तैयार करके रखें ताकि जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपको जो है जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व अच्छे से हो जाएगा बिना कोई कठिनाई का। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन जो हम लोगों का होगा उसमें हम लोग 10 जनवरी और 11 जनवरी के करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे 10 जनवरी को कल आपको नहीं दिया गया था, जैसे आपको बता चुके हैं कि अभी 10-12 का एग्ज़ाम है तो उसके लिए जैक बोर्ड रांची जो है आपका जैक ऑफिस में हम लोगों को मॉडल पेपर बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बनाने का जिम्मा दिया गया था, जिसमें हम लोग जैक ऑफिस में ही थे, इसीलिए कल आपको नहीं मिला था। चलिए तो आज का सेशन जो हम लोगों का है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थान, ध्यान रखिएगा, भारतीय परमाणु संस्थान पर लगे 26 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? फ्रांस किया है, जापान किया है, ब्रिटेन किया है या फिर अमेरिका किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। जब भारत में पहला परमाणु पोखरण परीक्षण हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो है अमेरिका क्या किया था, जो भी यहाँ से भारतीय परमाणु संस्थान थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इस प्रतिबंध को अब इस बार जो है 2025 में वो हटाने का घोषणा की है। लगभग कितने साल के बाद? तो लगभग 26 साल के बाद, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मा कंपनी सिप्ला किस रोग की जांच के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सिप एयर लॉन्च किया है? टीवी के लिए, स्थमा के लिए, मधुमेह के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थमा रोग के लिए। ठीक है, देखिए ये जो है सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में निकलेगा वो ध्यान दीजिएगा कि सिप्ला क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये एक दवाई की फार्मा कंपनी है। ठीक है, दूसरी अगर हम लोग बात करें तो किस रोग की जांच के लिए ये है, तो अस्थमा रोग की जांच के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला अगर बात हम लोग करेंगे तो जांच के लिए ये जो है ना, देखो सिप्ला कंपनी जो है ये किस रोग की जांच के लिए है, ये बात नहीं है, किस रोग की जांच के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सिप शेयर लॉन्च किया है, तो अस्थमा के लिए। और सिप्ला कंपनी जो है ना ये किस रोग के लिए दवा विकसित करती है, तो ध्यान रखिएगा जो भी श्वसन रोग से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे अस्थमा जो है ये श्वसन रोग का ही बीमारी है। ठीक है, हृदय रोग हो गया, गठिया हो गया, ठीक है, गठिया हो गया और मधुमेह हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, मोस्टली जो है ये 4 तरह के जो भी बीमारी होते हैं उसके लिए दवा विकसित करती है। और कौन सा रोग के जांच के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन सिप एयर लॉन्च जारी किया है, तो वो हो जाएगा अस्थमा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए इसके बारे में। सिप्ला कंपनी जो है ना वो भारत की एक बहुत बड़ी, अगर देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ये भारत में है। और भारत में किस जगह पे, तो मुंबई में है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए सोनोबाय उत्पादन की घोषणा की है? फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ, जर्मनी के साथ, अमेरिका के साथ? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका के साथ। ठीक है, अब यहाँ से बात उठता है कि ये सोनोबाय उत्पादन क्या है। तो ये सोनोबाय उत्पादन जो है ना ये कुछ भी नहीं है, ये अगर देखा जाए तो उच्च स्तर का एक जो है ये क्या है, तो समझिएगा प्रौद्योगिकी है। ठीक है, ये क्या है, सोनोबाय उत्पादन जो है ये उच्च स्तर का प्रौद्योगिकी है जो क्या करता है, जो गहरा समुद्र है, ठीक है, गहरा समुद्र हो गया,
महासागर हो गया आपका, उसमें पनडुब्बी पर नजर रखेगा। ये क्या करेगा? ये पनडुब्बी पर नजर रखेगा। ठीक है, तो किसके साथ मिलकर ये सोनोबाय उत्पादन का घोषणा भारत सरकार किया है? तो अमेरिका के साथ, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2025 को किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईआईटी मद्रास संस्थान के साथ मिलकर एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की गई है। अब ये है क्या? सबसे बड़ी बात यहाँ पे उठती है कि ये है क्या। तो ये जो सुविधा है ना, कौन सी सुविधा? सैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा जो है, ये क्या है कि भारत का जो भी तटीय इलाका है, ठीक है, जो भी तटीय इलाका है और समुद्र में जो भी इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई तकनीक होती है, ठीक है, उसका अनुसंधान आवश्यकता जो है उसको एक नया आयाम देने के लिए इसको लाया गया है। किस लिए? तो जो भी तटीय क्षेत्र हैं भारत के और वहाँ पे जो भी समुद्री इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ जो भी तकनीकी होती है, ठीक है, और अनुसंधान की जो भी आवश्यकता होती है, उसको क्या करेगा? ये नया उड़ान या तो नया आयाम देने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, ये एक प्रकार का जीव है, ठीक है, बटरफ्लाई मतलब तितली है, की खोज करने के कारण चर्चित सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में उपस्थित है? मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, सिक्किम में। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा त्रिपुरा में। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिपुरा में। सबसे पहले यहाँ से समझिएगा, ये सिपाही जाला वन्य जीव जो है अभ्यारण्य है एक प्रकार का, और ये कहाँ पे है? ये त्रिपुरा में है। यहाँ पे क्या खोज किया गया है? तो बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई की खोज की गई है। किस चीज की खोज की गई है? बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, और इसी के कारण ये जो अभ्यारण्य है वो चर्चित में है। ठीक है, ये अगर हम लोग बात करें इसके लिए, तो सबसे पहले ये जो बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई है ये क्या है? ये तितली है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बात आता है कि ये जो तितली है ना, सबसे पहले इसका वर्णन किसने किया था? तो याद रखिएगा 1829 ईस्वी में थॉमस हॉर्सफील्ड थे। ठीक है, हॉर्सफील्ड, इन्होंने क्या किया? इस प्रजाति का वर्णन किया था। ठीक है, आगे अगर जाएंगे तो ये जो आपका बटरफ्लाई तितली आनी है वो किस फैमिली से यानी किस स्कूल से बिलोंग करती है? तो ये लाइकेनिड फैमिली से ये बिलोंग करती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो ये जो तितली है ना बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, इसकी भारत में 3 प्रजाति है। ठीक है, एक प्रजाति है जिसका नाम है आरजे मैकेंटिया। क्या है? मैकेंटिया। ठीक है, दूसरी प्रजाति है आरजे टारपीना, और तीसरी प्रजाति है आरजे इंद्र। ठीक है, तो 3 प्रजाति इसकी है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस तारीख को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 10 जनवरी, यानी कल ही जो है ना विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। सबसे पहली बार ये जो मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस, वो कब मनाया गया था? तो 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था। ठीक है, इस ऐतिहासिक सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें तो इसका उद्देश्य था हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। ठीक है, इस सम्मेलन में अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग 30 देश के 122 प्रतिनिधि जो है ये भाग लिए थे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने छात्रों को शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्तवस 2025 शुरू किया है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है, असम राज्य सरकार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी पहल के लिए गुणोत्तवस योजना एक लाए हैं 2025 में।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक कैशलेस इलाज देने की घोषणा की है? 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 लाख रुपए। अगर कोई भी व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में अगर पीड़ित हो जाता है वो, ठीक है, वो क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है यानी घायल हो जाता है, तो केंद्र सरकार जो है ना वो कैशलेस इलाज के लिए आपको कितने पैसे देगी? तो 1.5 लाख रुपये देगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जॉन महामा, क्या है इनका नाम? जॉन महामा ने जनवरी 2025 में तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? घाना का, दक्षिण अफ्रीका का, चिली का, भूटान का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, घाना का। ठीक है, देखिए घाना के जो राष्ट्रपति अभी हैं वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अभी हैं जॉन महामा। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति अभी बने हैं ना, ये तीसरी बार लगातार बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किस देश के रूप में शपथ लिए हैं? तो घाना। घाना की अगर हम लोग राजधानी की बात करें कि इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी अक्रा है। ठीक है, घाना की। और इसकी मुद्रा क्या है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी मुद्रा जो है ये है आपका घनाई सेडी। क्या है? घनाई सेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हर घर गंगाजल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की हुई एक महत्वपूर्ण योजना है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। आपका पड़ोसी राज्य बिहार जो है हर घर गंगाजल योजना जो है ये शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य को बस याद रखिएगा कि इस योजना का उद्देश्य है कि गंगा नदी का जो पानी है ना उसके पाइप के जरिए जो है ना उसको सभी नल तक पहुंचाया जाए। कहाँ तक पहुंचाया जाए? तो नल तक, सभी घरों के नल तक पहुंचाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार जो है यानी बिहार की जो राज्य सरकार है वो 4500 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है इस पर। किस पर? हर घर गंगाजल योजना पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुरानी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो कर्नाटक है ना, जो भी कर्नाटक का सरकार ये जो योजना शुरू की है, जो भी व्यक्ति वन अपराध में शामिल हैं, ठीक है, उनके लिए गरुरानी ऑनलाइन FIR की योजना लाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज भारत के किस राज्य में बनाया गया है? केरल में, पंजाब में, सिक्किम में, जम्मू और कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, सॉरी, जम्मू और कश्मीर में। यहाँ पे शायद हमको लगता है केरल बोल दिए, तो ये केबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉरी। ये देखिए, ये जो आपका सबसे पहले क्या है कि देश का पहला है, ठीक है, केबल स्टेड रेल ब्रिज। रेल ब्रिज है लेकिन किस चीज से बना हुआ है? केबल तार से बना हुआ है। ठीक है, कहाँ बना हुआ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी कहाँ? तो जम्मू कश्मीर का अंजी खंड में। कहाँ पे बना हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, अंजी खंड में बना हुआ है। ये कहाँ से कहाँ को जोड़ेगा? तो ये जो आपका रेल ब्रिज यानी जो पुल होगा ना, ये पुल जो है कटरा को रियासी से जोड़ेगा। कटरा को कहाँ से जोड़ेगा? रियासी से जोड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, ये जो पुल है उधमपुर श्रीनगर में जो पड़ता है, ठीक है, तो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल का लिंक जो है ना, इसी परियोजना का ये भी हिस्सा पड़ रहा है। ठीक है, इस पुल की खासियत की अगर हम लोग बात करें तो पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है, और इस पुल में केवल, अगर हम लोग केबल की बात करें तो 96 केबल लगे हुए हैं। ठीक है, बनाने में खर्च कितना आया? तो 28,000 करोड़ का यहाँ पे लागत आया है। ठीक है, ये सब भी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रानी, क्या कह रहा है कि हाल ही में रानी हतशेपसुत, क्या नाम है इनका? हतशेपसुत। ठीक है,
लगभग सनी हत से भूत जो है यानी सूत होगा, ये भूत नहीं होगा, ठीक है। 1539 से 1292 ईसा पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई है? तुर्की में हुई, मिस्र में हुई, चीन में हुई, ब्राजील में हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो रानी, ठीक है, हत से सूत जो मंदिर है ना, ये कितना पुराना, 1539 से 1292 ईसा पूर्व की ये मंदिर है, ठीक है। और इस मंदिर का खोज कहाँ पे हुई? तो ध्यान रखिएगा कि नील नदी जो है, ठीक है, नील नदी का पश्चिम क्षेत्र, ठीक है, नील नदी का कहाँ पे? पश्चिम क्षेत्र। और नील नदी कहाँ पे है? तो मिस्र में है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नील नदी के पश्चिम क्षेत्र यानी मिस्र में इसका जो है खोज हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। खास बात यहाँ पे क्या है कि ये जो मंदिर है, ठीक है, इस मंदिर को जिसने बनाया था उस वास्तुकार का नाम वहां पे लिखा हुआ है। तो वास्तुकार का नाम क्या है? तो वास्तुकार का नाम है सेनमुट, ठीक है। और इसी से ये पता चलता है कि ये जो है मिस्र में खोजा गया है। और क्या है कि सबसे पहले देखो मिस्र में खोजा गया है, ये तो बात पहले से पता है कि नील नदी के पश्चिमी क्षेत्र में खोजा गया है। वहां पे क्या है कि सेनमुट नामक वास्तुकार का नाम लिखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि इतना पुराना ये मंदिर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत पूर्व राज्यसभा प्रेम प्रीतिश नंदी कौन थे? क्रिकेटर थे, इंजीनियर थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, वैज्ञानिक थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये एक वरिष्ठ पत्रकार थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रीतिश नंदी है ना, सबसे पहले ये पूर्व जो है राज्यसभा सांसद भी थे, ठीक है। दूसरी बात, ये पत्रकार भी थे, ठीक है। तीसरी बात, ये फिल्म निर्माता भी थे। क्या थे? ये फिल्म निर्माता भी थे। इनकी कविता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो चर्चित कविता थी ना, वो थी कलकत्ता। क्या थी? ध्यान रखिएगा, वो थी कलकत्ता, ठीक है। दूसरी अगर हम लोग बात करें इनके बारे में, ये फिल्म निर्माता भी थे। इनकी फिल्म जो चर्चित थी उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उनकी फिल्म थी चमेली, ठीक है, जो कि बहुत चर्चित फिल्म थी। प्यार का साइड इफेक्ट क्या था? दूसरा इनका जो चर्चित था वो था प्यार का साइड इफेक्ट। तो दो इनका जो है ना, वो आप जो है फिल्म का नाम याद रखिएगा, कविता कलकत्ता एक इनका था। और अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चर्चित चीज़ें हैं प्रीतिश नंदी की, वो एक एनजीओ का स्थापना किए थे और उस एनजीओ का नाम था पीपुल फॉर एनिमल। क्या था? पीपुल फॉर एनिमल। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्वेकेस ओपन 2025 कहाँ जीता है? डेनमार्क में, इटली में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन में, ठीक है। कौन जीते हैं? अनाहत सिंह। ध्यान दीजिएगा, अंडर 17 की बात यहाँ पे की जा रही है और कौन सा खेल से अनाहत सिंह जुड़े हुए थे? तो याद रखिएगा वेश, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो इस खेल में विजेता कौन था? तो विजेता अनाहत सिंह थे, ठीक है। दूसरा उप विजेता कौन था? तो उप विजेता जो है वो मलिका था, ठीक है। ये कहाँ का रहने वाला था? तो मिस्र का रहने वाला था। ध्यान दीजिएगा, अनाहत सिंह जो इस खेल में जीते थे वो तीसरी बार इन्होंने विजय हासिल किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का 11 जनवरी के करंट अफेयर से है और आज का पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, कहाँ के मुख्यमंत्री? तो ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सिंधु घाटी सभ्यता, किसके बारे में बात की जा रही है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए कितने मिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की है? 1 मिलियन डॉलर, 2 मिलियन डॉलर, 3 मिलियन डॉलर, 5 मिलियन डॉलर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मिलियन डॉलर, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है, उस सभ्यता की लिपि जो थी ना, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये लिपि जो थी ये चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है, जिसको सिंधु लिपि या तो फिर हड़प्पाई लिपि के नाम से जाना जाता था।
इस लिपि को समझने के लिए अगर देखा जाए तो उस समय तो समझा नहीं जा सका, लेकिन आज भी उतना ही चुनौतियां भरी हुई है। इस सिंधु लिपि की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 400 से लेकर 600 के बीच जो है ये चिन्ह इसमें है, ठीक है, जो कि आज तक पढ़ा नहीं गया है। इस लिपि को किस लिपि के नाम से अगर हम लोग बात करें कि जानते हैं तो ब्रोस्टोफेडोन लिपि, ठीक है, ये भी ध्यान लिखिएगा, पूछता है, रखिएगा इसको कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, ठीक है, तो ब्रोस्टोफेडोन लिपि, ठीक है। इस लिपि में क्या है कि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, ठीक है, क्या लिखा जाता था, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, यूपी। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो गूगल क्लाउड के साथ मिलकर, ठीक है, एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। किस चीज का नेटवर्क? कृषि नेटवर्क। एआई क्या है? यानी गूगल क्लाउड एआई जो है वो डेटा का विश्लेषण करने और पूर्वानुमान लगाने का काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रमुख शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्तवस 2025 शुरू किया? असम, केरल, बिहार, मेघालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 40, 50, 60, 80। इसका राइट आंसर होगा 60%। पिछले 10 वर्षों में भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो 60% की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना कौन सी योजना है? उजाला। नाम क्या है? उजाला है योजना का, ठीक है। ये कितना वर्ष पूरा किया? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष, ठीक है। ये जो उजाला योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है। किसकी वो योजना है? तो ध्यान रखिएगा, ये केंद्र सरकार की योजना है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1 मई 2015 को हुई थी, ठीक है। कितना को? 1 मई 2015 को। लगभग ये 10 वर्ष पूरा कर लिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस योजना का अगर हम लोग बात करेंगे कि फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है सभी के लिए किफायती एलईडी, ठीक है, किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति, ठीक है, द्वारा उन्नत ज्योति। इसका फुल फॉर्म कभी अगर पूछे तो याद रखिएगा। ये किस मंत्रालय के तहत योजना शुरू की गई? तो ध्यान रखिएगा, बिजली मंत्रालय के तहत इसको शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय दर्जा दिया गया है? मलयालम को, तेलुगु को, मराठी को, कोंकणी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी भाषा को। अब यहाँ बात आता है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया जाता है? तो वैसी भाषाएं जिसका 15 से 2000 साल पुराना हो गया है। यानी क्या कह रहा है कि जिस भाषा का इतिहास जो है कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना है, उस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। शास्त्रीय भाषाओं की अगर हम लोग कुछ उदाहरण देखें तो कौन सा भाषा है जो कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, संस्कृत आपका है, तेलुगु आपका है, कन्नड़ आपका है, ठीक है, फिर आपका मलयालम है, फिर अगर हम लोग देखें तो ओडिया को मिला हुआ है, असमिया को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ भाषा था जिसको क्या मिला हुआ है? तो जिसको शास्त्रीय भाषा का असमिया है, ठीक है, भाषा का दर्जा मिला हुआ है। और मराठी हो गया, फिर अगर हम लोग देखें तो पाली प्राकृत भी इसमें आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा, ठीक है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोवा। प्रधानमंत्री मोदी जी 9 दिसंबर को क्या किए हैं? 9 दिसंबर
2024 को LIC की जो बीमा सखी स्कीम है ना उसको लॉन्च किए हैं। इस स्कीम के तहत महिलाओं को क्या होगा कि जो भी महिला हैं, ठीक है, महिलाओं को 3 साल का, ठीक है, स्टाइपेड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 3 साल का स्टाइपेड दिया जाएगा। उसके साथ जो है LIC एजेंट, क्या LIC एजेंट बनने की भी इनको क्या दी जाएगी? तो ट्रेनिंग दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? तो हर साल ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1915 ईस्वी को इसी दिन यानी 9 जनवरी को महात्मा गांधी जो है ना बापूजी, वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? प्रयागराज, पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली, ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है 2025 किसके लिए मनाया गया? तो स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जो है ना उनका जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और हमारे देश में जो है प्रतिवर्ष ये 12 जनवरी को होता है, क्योंकि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को। भारत में प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब मानव तस्करी है क्या? तो मानव तस्करी अगर देखा जाए तो एक तरह से एक गंभीर अपराध है, ठीक है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक या तो धोखाधड़ी से या फिर जबरदस्ती जो है ना उसके साथ शोषण किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ जो है ना मानव तस्करी में यौन शोषण के लिए उसको तैयार किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है उसके साथ। इसीलिए मानव तस्करी जो है उसको आधुनिक समय की गुलामी कहा जाता है। इसमें जो है महिला भी हो सकते हैं शामिल, पुरुष और बच्चे सभी के साथ मानव तस्करी किया जाता है। और इसी को मतलब ना हो यानी कम करने के लिए, ठीक है, जागरूकता दिवस के रूप में भारत में 10 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। अगला क्वेश्चन, और आज के सेशन का लगता है लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है और है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट डैश स्थान पर है? 42वें, 83वें, 84वें या फिर 25वां? तो इसका राइट आंसर होगा 85, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो जारी किया गया है उसके अनुसार भारत का पासपोर्ट में जो रैंकिंग है ना वो 85 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो है ये आपका सिंगापुर है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर जापान है। 3 याद रख लीजिए, फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर है पासपोर्ट में, जापान जो है सेकेंड नंबर पर है, और तीसरा जो है आपका फिनलैंड है जो कि थर्ड नंबर पर है। भारत कितने नंबर पे है? 85 नंबर पर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश जो है क्या कर रहा है कि हाल में भारत में बंदी विनिमय प्रक्रिया, ये भारत में क्या थे? कैद थे, ठीक है। किस देश के 90 मछुआरों को रिहाई किया गया है? तो बांग्लादेश का। यानी ये जो 90 था ना मछुआरा, ये कहाँ का था? ये बांग्लादेश का था। कहाँ पे बंद था? भारत में ये बंद था, ठीक है। कहाँ पे ये बंद था? भारत में ये बंदी था। और किस अधिनियम या प्रक्रिया के तहत? तो बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत, जिसको रिहाई कर दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो खत्म हो गया, आज का सेशन हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए। लेकिन सेशन को एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये जो फ्री सेवा हम स्टार्ट किए हैं वो सभी बच्चों तक पहुंच पाए, सभी स्टूडेंट तक पहुंच पाए और सभी को लाभ मिले। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है। इतना मेहनत से एक फाइल को तैयार करते हैं, इतना मेहनत से आप लोग के लिए जो है ड्यूटी में होते हुए भी हम आप लोग के लिए अरेंज करते हैं क्लास को, तो एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर बनता है। तो आप एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मोटिवेट होकर आप सबों के लिए इसी प्रकार का वीडियो हम हमेशा लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को ये जो है लाभ मिल सके, सभी लोगों तक ये हमारा फ्री ऑफ जो सेवा के भावना से चलाया गया ये क्लास है वो सभी को मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।